डियर स्टूडेंट, मात्र एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखा था। सिलेबस में यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने देखा था और यहाँ से शुरू करने के लिए बोला था। यूनिट फर्स्ट है हमारा मैट्रिसेस, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या सीख लिया था चैप्टर फर्स्ट में, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और चीज़ें। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स। नंबर 3 देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सिंपली बोलेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी डिफाइन हो जाएगा। और इसके बाद 4th नंबर पे हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ये चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई हमारा मैट्रिक्स है, इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 3 2 4 4 3 एंड 1। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट नंबर होगा 5 से 3 से 2 से, तो मान लिया 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करना ही हमारा स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीपल। और मैट्रिक्स हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल होता है तो एक्चुअली ये ईच एलिमेंट में होता है, सब में होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 6 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो स्केलर मल्टीपल इन अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज। सेकेंड है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। कब होंगे? जब 2 मैट्रिक्स हमारे इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हमारा मतलब हो गया, ठीक है, 2 2 3 5, ये इक्वल होंगे। जब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तब जाके ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल होंगे। 2 और 3 आपस में इक्वल लिखा ही है। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। कोई भी एक एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, कोई भी अगर एक एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर है 2 3 5 7, तो दूसरी तरफ लिखा है 2 3 5 9, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, ठीक है। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जिस प्लेस पर है वो इक्वल होने चाहिए, तभी वो जाके इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की बात हुई। एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, इसमें यहाँ पर ऐसा लिखा है x + y 2 एंड x - y 6, और ये लिखा है कितना 10, 2 6 ये रहेगा ही है, और यहाँ पे लिख दिया कितना 7। तो राइटर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। ये हमारा 2 × 2 में भी होगा, 3 × 3 में, 4 × 4 में भी होगा,
तो उतने ही वेरिएबल हम पता कर सकते हैं जितना राइटर पूछेगा। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास और उनका एडिशन करें, और उसके बाद प्रोडक्ट की बात होगी। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स का नाम ए है और दूसरे जिसमें एलिमेंट को हम शो कर सकते हैं आई जे, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा बी, इसके एलिमेंट को हम शो कर सकते हैं बी आई जे। ये किस ऑर्डर का होगा, आई जे की वैल्यू पे डिपेंड होगा। अगर ये आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 है, तो 3x3 का मैट्रिक्स तक जाएगा और A3 3 A4 4 ऐसा बनेगा। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन में, अगर हम ए में बी को जोड़ें या फिर बी में ए को जोड़ें तो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। ये सारी चीज़ें समझनी आवश्यक हैं, क्योंकि पेपर में क्या होता है एक्चुअली, कभी थ्योरी में भी पूछेगा, ऐसा लिख दें टू मैट्रिक्स आर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर कम्यूटेटिव, एस और नो, तो बोलेंगे यस। सेकंड है हमारा, अगर 3 मैट्रिक्स हमारे पास A प्लस बी प्लस सी, तो हम अगर इसको ऐसा करें, A में B को जोड़ के फिर C जोड़ें। इधर क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में B में C को जोड़ के फिर A जोड़ा गया है, और इधर A में B को जोड़ के फिर C को जोड़ा गया है। तो ये एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है, एसोसिएटिव होता है, मतलब एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी में स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो स्केलर होगा ये दोनों में जाएगा। यहाँ पर स्केलर k है तो k इंटू के बी हो जाएगा। मतलब स्केलर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो है ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हो गई, ए में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करें, मीन्स 0, ए इज़ अ मैट्रिक्स, ओके, 2x3 2 3x3 4x4, जब एडिशन पॉसिबल हो, तो अगर हम 0 प्लस ए लिख सकें, नल मैट्रिक्स प्लस ए, तो ये हमारा जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी की इसलिए लिख रहे हैं केवल क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। ए हमारा ए मतलब ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर उस मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स होती है, और ये यहाँ पर जो है नल मैट्रिक्स होगा। फिफ्थ नंबर है हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल 0 का है और बी प्लस ए इक्वल 0 का है, तो हम इसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पर नल वैल्यू आए, मतलब 0 वैल्यू आ जाए, तो वो मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। बी इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ए इज़ 0 और नल मैट्रिक्स। ठीक है, बोल सकते हैं, बहुत ही ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, 6 नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, अगर ऐसा लिखा है, इक्वल बी प्लस ए प्लस सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा बी इक्वल सी का, बी इक्वल सी का। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, हम यहाँ से ए को हटा सकते हैं कंपेयर करके, देन बी इक्वल सी, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। ऐसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ भी बना सकते हैं, तो राइट वैल्यू को हम जो है वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और ये लास्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी है इसकी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। द इक्वेशन अगर ऐसा हो, द इक्वेशन ए प्लस एक्स इक्वल 0, देन एक्स इज़ व्हाट, एक्स इक्वल माइनस ए।
ठीक है। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा x इक्वल माइनस ए मैट्रिक्स में भी। ये हमारा एल्जेब्रिक नहीं है, मैट्रिक्स के लिए ए इज़ अ मैट्रिक्स, x इज़ अनदर मैट्रिक्स इक्वल 0, देन x इक्वल माइनस ए यूनिक सॉल्यूशन इसमें रखेगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एक बार फिर से देखें, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। कौन? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, फॉलोज एडिटिव आइडेंटिटी हैविंग आइडेंटिटी, additive identity having additive inverse, also follows left cancellation law and have unique solution for equation a plus x is equal 0 where x order of x and a are same m cross n। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखा। अब आगे सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं ए इक्वल एंड बी इक्वल, ऑर्डर पे डिपेंड होता है कि उसका मल्टीप्लाइकेशन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं। तो कब होगा कब नहीं होगा, इसी को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाइकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर ऐसा लिखा है, ये और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है m क्रॉस m इंटू n और b की वैल्यू है n इंटू o और p, कुछ भी हो, p ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट केस में हमारा जो है m क्रॉस n और ये क्या है m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर m इक्वल n है तब तो ये पॉसिबल होगा, मतलब 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 हम ये कर सकते हैं। बट यहाँ पे m और n दो लिखे गए हैं, तो इसका मतलब m नॉट इक्वल टू n है ना। तो इसका मतलब आएगा 3 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 2। तो अगर ये सेम मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 2 है तो ये नॉट पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट केस है हमारा। सेकंड केस हमारा m इंटू n एंड n इंटू m है, तो ये पॉसिबल होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा। इसकी जो कंडीशन है वो हम बताते हैं आपको। कंडीशन क्या है इसकी, इसका ऑर्डर हम लिखते हैं पहले मैट्रिक्स का और साथ में लिखते हैं दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m। जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है तो वो प्रोडक्ट जो है पॉसिबल होता है, और जो आंसर आता है उसका ऑर्डर m क्रॉस m होता है। मतलब अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस m का, ये फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब पहले का हम क्या लिखेंगे, रो, और लास्ट का क्या लिखेंगे, सेकंड का क्या लिखेंगे, कॉलम। ये हमारे आंसर का जो है ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। और प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम पहले मैट्रिक्स का क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे, और दूसरे मैट्रिक्स का देखेंगे रो। और अगर वो सेम है, यहाँ पर ये भी n है, ये भी n है, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स का लिखते हैं m क्रॉस n और सेकंड का लिखते हैं n क्रॉस p। हाँ, तो प्रोडक्ट बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और इसका जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं ये देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अगर हमें करना है तो इस रूल को पहले हम देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे। अब बाय एग्जांपल हम इसको समझ लेते हैं। दो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5,
ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 3, 4, 1, 5। तो इसका प्रोडक्ट करना है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी, प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये चीज़ हमें सीखना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट का रो लेंगे और सेकंड का लेंगे कॉलम। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, बीच में प्लस लगा के करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 प्लस 3 × 1। ये हमारा क्या है, एक्चुअली कौन सा प्लेस है हमारा, 1 1 प्लेस है। तो हम 1 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो और ये हमारा सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो ये क्या है, ये वाला सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये प्लेस कौन सा है हमारा, 1 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, या ऐसे लिख लें 2 × 4 प्लस 3 × 5। सिमिलरली ये वाला अभी देखें नीचे, ये 4 × 5 का मल्टीपल होगा 3 × 1 से। क्यों, ये हमारा जो प्लेस है ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो हमारा ये है और फर्स्ट कॉलम ये हमारा C1 है, तो मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे, 4 × 3 प्लस 5 × 1। ऐसे ही इसको देखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वो यहाँ पर देखेंगे, कितना, 3 2 जा 6 और प्लस 3 9 हो गया हमारा। 4 2 जा 8 प्लस 15 कितना हो गया, 23 हो गया। 4 3 जा 12 और 5 17 हो गया, और 4 4 जा 16 प्लस 25 कितना हो गया, 16 प्लस 25 41, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी करना है तो हमें मान लेते हैं कोई हमारा डिटर्मिनेंट है, हमें इस प्लेस पर, ये कोई प्लेस है हमारा 5 × 3 53, इसकी वैल्यू बतानी है। इस प्लेस पर जो मैट्रिक्स होगा उसका जो है क्या करना होगा, तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है 5th रो देखना है और सेकंड मैट्रिक्स का 3rd कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का 5th रो, सेकंड मैट्रिक्स का 3rd कॉलम ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 5th रो ऐसे होगा और कॉलम 3rd कॉलम यहाँ पे कहीं होगा, जो मैट्रिक्स होगा उस एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है हमें सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखें, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही।